जय श्री कृष्णा दोस्तों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, क्या मनुष्य का दोबारा जन्म होता है? दोस्तों, हम सभी बार बार सोचते हैं कि इंसान बार बार क्यों पैदा होता है और बार बार क्यों मरता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चों का जन्म होता है तो घर में हर तरफ खुशियाँ ही नज़र आती है, लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है तो चारों तरफ मातम छा जाता है। जब मनुष्य मरता है तो हम कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा उस घर में 13 दिन रहती है। दोस्तों, लेकिन यह आत्मा आम आदमी को दिखाई नहीं देती है। कभी कभी यह आत्मा उस व्यक्ति को दिखाई देती है जिससे यह व्यक्ति बहुत जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह व्यक्ति माता पिता, भाई बहन, दोस्त या प्रेमी या प्रेमिका है, जो उसे 13 दिनों तक दिखाई दे सकता है, जिससे इस व्यक्ति का बहुत लगाव होता है। जब परिवार के लोग मृतक की आत्मा के लिए पिंड दान करते हैं, तब यह आत्मा पिंड का रूप लेकर 14वें दिन यमलोक को प्रस्थान करती है। दोस्तों, यह बात भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी कही है कि जिस शरीर की मृत्यु होती है और जो व्यक्ति मृत्यु के समय यानी अंतिम क्षण में जिसकी याद में मर जाता है तो उसे उसी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि एक व्यक्ति अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। इसलिए जब उस व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो वह अपने पिता को अंतिम क्षण में बहुत याद करता है, लेकिन उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। यदि वह व्यक्ति मृत्यु के समय अपने पिता को याद करता है तो वह पृथ्वी पर हमेशा के लिए भूत बन जाएगा और भूत बनकर एक दूसरों को परेशान करेगा। एक बार भरत मुनि को एक हिरण का बच्चा जंगल में घायल अवस्था में मिला। भरत मुनि उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसका पालन पोषण करते थे। जब भरत मुनि का अंतिम समय आया तो उनका ध्यान केवल हिरण के बच्चे में ही रहा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मेरे मरने के बाद हिरण के बच्चे को शेर खा सकता है। इसलिए भरत मुनि को हिरण की योनि में ही जन्म मिला। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी अंतिम सांस लेता है तो उसे केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि वह वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सके। जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती है तो उसे पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए यह जन्म मरण का चक्र ऐसे ही चलता रहता है। दोस्तों, लगभग सभी जानते हैं कि आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु के समय यानी अंतिम क्षण में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि जन्म मरण से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।